सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अजरता, अमरता, अछेद्यता और नित्यता के विषय में समझा रहे थे। उसी संदर्भ में आइए अगले श्लोक को पढ़ते हैं कि अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। कि जो आत्मा है वो अच्छेद्य है, इसको छेदा नहीं जा सकता है, किसी के द्वारा काटा नहीं जा सकता है। अदाह्य, इसको किसी चीज़ के द्वारा जलाया भी नहीं जा सकता है। अक्लेद्य, इसको किसी चीज़ से गीला भी नहीं किया जा सकता, अक्लेद्य है। और अशोष्य, और इसको किसी भी वस्तु के द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता है। इस प्रकार से नित्य, ये आत्मा जो हो नित्य है, सर्वगतः, सर्वव्यापी है, प्रत्येक व्यक्ति में निवास करने वाली है, स्थाणु, स्थिर रहने वाली है, स्थायी है, अचल है, और अयम सनातन है, और ये सनातन है, प्राचीन काल से चली आ रहे हैं। कि ये जो आत्मा है वो अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और अशोष्य है। इन सभी गुणों के कारण ये जो आत्मा है वो नित्य है, सभी में रहती है, स्थाणु है, एक जगह स्थिर रहने वाली है, और अचल है, और सनातन है, प्राचीन काल से ये आत्मा चली आ रही है। तो इसलिए हे अर्जुन, ऐसी आत्मा के विषय में तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। अग्रिम श्लोक देखते हैं। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। कि अव्यक्तोयम, कि यह जो आत्मा है वो अव्यक्त है, अचिन्त्योयम, अचिन्त्य है, अविकार्योयम, अविकार्य है। कि आत्मा अव्यक्त है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। अगर हम एक सामान्य भाषा में कहें कि आत्मा जो है वो शरीर पर आधारित होकर, शरीर को धारण करके ही अपने क्रियाकलाप करती है, अव्यक्त है। अचिंत्य, हम चिंतन से परे हैं, उसको हम, उसके बारे में हम सोच के उसका स्वरूप नहीं निर्धारित कर सकते, उसको योग शक्ति से ही जाना जा सकता है। और अविकार्य, किसी भी विकार से रहित है, उसमें किसी तरह का कोई भी दोष नहीं है। तस्माद एवं, इस प्रकार से, एवं ही, तस्माद इस कारण से, एवं विदित्वा, इसको इस प्रकार से विदित्वा जानकर, एनम इसको, न अनुशोचितुम अर्हसि, तुम इसको शोक करने के योग्य नहीं हो। कि आप आत्मा को इस विषय में जानो कि आत्मा अचिंत्य है, अव्यक्त और अविकार्य है। और अगर आपने आत्मा को इस प्रकार जान लिया तो तुम जो है वो शोक करने के योग्य नहीं हो। आत्मा के विषय में तुम शोक नहीं करना चाहिए। अब आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, अगर आप आत्मा को भी स्वीकार न करो तो जो शरीर है वो तो अनित्य है ही, तो उसको मानकर आपको शोक नहीं करना चाहिए। कैसे करेंगे? अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तो माँ बाहो नैवम शोचितुम अर्हसि। कि अथ च, और एनम, इस आत्मा को, नित्य जातम, नित्य पैदा होने वाली, उत्पन्न होने वाली, नित्यम व मन्य से मृतम, और नित्य मृत होने वाली मन्य से मानते हो, तथापि तो भी त्वम महाबाहो, हे महाबाहु, तुम न सोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। तो भी हे महाबाहु, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए। अगर तुम आत्मा को नित्य पैदा होने वाला, नित्य उत्पन्न होने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो, तो भी इस शरीर की अनित्यता को मानकर कि शरीर तो पंच महाभूत से बना है और एक दिन नष्ट हो जाना है, तो इस शरीर की अनित्यता को स्वीकार करके ही तुम शोक कर, इस शरीर के प्रति तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। कि जातस्य, जो उत्पन्न हुआ है, उसकी ही निश्चय ही, ध्रुव निश्चय ही, मृत्यु जो मृत्यु है, और ध्रुवम निश्चित है, जन्म होना, मृतस्य च, और जो मर गया है उसका। कि जो उत्पन्न हुआ उसको, उसका एक न एक दिन उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, और जो मर गया उसका एक न एक दिन जन्म होना
निश्चित है। तस्माद इसलिए अपरिहार्य अर्थ है कि जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, बिना उपाय वाला जो कार्य है उस विषय में न तुम सोची तुम अर्हसी, तुम शोक के योग्य नहीं हो। कि इस संसार में जो पैदा हुआ, जो उत्पन्न हुआ, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म निश्चित है। तो इसलिए हे अर्जुन, ये एक ऐसा विषय है जिसमें आपका कोई वश नहीं, आपके वश में नहीं है, निश्चित है। तो ऐसे विषय में जिसमें आपका कोई बस नहीं चलता है, आपका अधीन कुछ नहीं है, आपका कोई उपाय नहीं कर सकते हो, ऐसे विषय में आप शोक करने के योग्य नहीं हो। आगे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। कि अव्यक्त आदीनि भूतानि, इस संसार में जितने भी भूत हैं, भूत मतलब पंच महाभूत से निर्मित जो वस्तुएं हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वो अव्यक्त आदिनी, उनका अव्यक्त प्रकट नहीं है, आदिनी आदि प्रकट होने से पहले उनका नहीं पता था। व्यक्त मध्यानि, व्यक्त दिखाई देते हैं, मध्यानि बीच में, भारत है अर्जुन, अव्यक्त निधनानि एव, और निधन के उपरांत भी वो दिखाई नहीं देते, वो प्रकट नहीं रहते हैं। तत्र का परिवेदना, तो उस ऐसे संदर्भ में क्या परिवेदना करनी कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी प्राणी, जितने भी पंच महाभूत से निर्मित जो शरीर है, वो जन्म से पूर्व कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अव्यक्त आदिनी आदि जन्म से पूर्व कहीं दिखाई नहीं देते हैं, प्रकट रूप से प्रकट नहीं होते हैं। और अव्यक्त निधनानि, और मृत्यु के बाद कहा जाते हैं, इसका भी हमें पता नहीं है। तो व्यक्त मध्यानि, तो उनका सिर्फ हमें मध्य भाग पता, ना उनका हमें आदि पता है, ना अंत पता है, उनका हमें सिर्फ मध्य भाग पता है। तो जिसके बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान ही नहीं है, उसके विषय में का परिवेदना, शोक करना उचित नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद एनम आश्चर्यवत् वत्ति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चिद। कि आत्मा जो तत्व है, आत्म तत्व, उसको समझना बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ा ही कठिन कार्य है, और उसको समझने वाले बड़े ही मुश्किल से मिलते, दुर्लभ होते हैं। कि कोई व्यक्ति आश्चर्यवत् पश्यति, जब कोई इस ज्ञान की बात चल रही है, कोई आत्म तत्व जो होता है, उसको कोई जो व्यक्ति होता है, इस आत्म तत्व को आश्चर्यवत, आश्चर्य के समान पश्यति, देखता है। कि कोई व्यक्ति जो आत्म तत्व, उसको आश्चर्य के समान देखता है, आश्चर्य की भांति देखता है। कश्चित कोई, एनम, इसको आश्चर्य वदति, इसको कोई आश्चर्य के समान कहता है, आश्चर्य के भांति वर्णन करता है। और आश्चर्यवच्च एनम अन्य शृणोति, और कोई जो तीसरा है वो उसको आश्चर्य के समान सुनता है। तो श्रुत्वापि, वह सुनकर भी, एनम वेद न चैव कश्चित, इस संसार में बहुत ही कम लोग हैं जो इसको कोई जान पाता है, इसको कोई समझ पाता है। कि कोई व्यक्ति जो होते हैं इसको आश्चर्य के समान देखता है या चिंतन करता है, कोई व्यक्ति आश्चर्य के समान इसको, इन आत्म तत्व के बारे में कहता है, कोई आश्चर्य के समान इसको सुनता है, और सुनकर भी कोई व्यक्ति इसको समझ जाए, इस विषय में कोई विश्वसनीयता नहीं है कि हर कोई व्यक्ति समझ जाए। आत्मा को समझने वाले बड़े ही दुर्लभ हैं, जो वास्तव में आत्म तत्व को समझ सकें, ऐसे प्राणी इस संसार में बड़े ही दुर्लभ हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम इस संदर्भ में शोक मत करो, यह आत्म तत्व बहुत गहन है और इसको समझना बहुत ही कठिन है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न शोचितुम अर्हसि। कि आत्म तत्व जो देखो कह रहे हैं कि हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वाणि भूतानि देहे, कि देहे शरीर में, अयम देही, ये जो आत्मा है जो कि नित्य है,
और अवध्य है, वध के योग्य नहीं है, इसको मारा नहीं जा सकता। आत्म तत्व जो इस शरीर में जो आत्म तत्व रहता है, जो आत्मा रहती है, वो अवध्य है, जिसको कभी वध नहीं किया जा सकता, और वो सर्वदा विद्यमान रहने वाली और सर्वस्य सभी के हैं। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए हे अर्जुन तुम्हें जो सभी जो प्राणी हैं उनके लिए तो हम शोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। कि अर्जुन इस शरीर में, इस देह में जो आत्म तत्व निवास कर रहा है, वो जो आत्म तत्व है वो नित्य है, सर्वदा रहने वाला है और अवध्य है, उसको कोई नहीं मार सकता है। इसलिए हे अर्जुन सभी प्राणियों के लिए, सभी भूतों के लिए, सभी प्राणियों के लिए तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को तो न तो कोई मार सकता है और न कभी आत्मा नष्ट होती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।